जय मसीह सभी को। और आज मैं अपना टेस्टिमनी आप लोगों के सामने बताऊंगी। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो मुझे लगा कि पिता परमेश्वर मुझसे बहुत सारे बातें कर रहे हैं। जब मैं भजन संहिता 40 पढ़ रही थी तब मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल किया लोगों के लिए दुआ करने के लिए, और वो सारे लोग बड़े बड़े दुर्घटना, जोखिमों, बीमारियों और बहुत सारे बड़े बड़े रुके हुए काम जो था उनकी ज़िंदगी में, वो हमारे द्वारा, हमारे प्रार्थना के द्वारा उनको रेस्टोरेशन मिला, उनको चंगाई मिला, उनको पूरा तरीका से परमेश्वर उनके जीवन में खुशियाँ लाई। तो पिता परमेश्वर आज मुझसे ये कहता है कि आज मैं उन सारे बातों को आपके सामने रखूं, और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है। जब मैं भजन संहिता 40 पढ़ रही थी तो उसमें से बहुत सारा जो वर्सेस है वो मेरे दिल को छू लिया, और मुझे लगा कि नहीं, पिता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा मुझसे ये बातें कर रहा और बोल रहा है कि ये मुझे बताना है और लोगों को समझना है कि पिता परमेश्वर किस तरह से अपने सेवकों को इस्तेमाल करता है लोगों के लिए दुआ करने के लिए, और हमारे प्रार्थना को सुन करके पिता परमेश्वर उनके ज़िंदगी को शैतानी हाथों से बचाता है और उनको एक नया ज़िंदगी देता है। जो हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के जितने चेले थे वो जगह जगह जा कर के परमेश्वर के बारे में बता रहे थे और लोगों को चंगाई मिल रहा था। तो आज मैं भजन संहिता 40 का पढ़ती हूँ। उसमें पूरा 40 बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कुछ कुछ वर्सेस लूँगी और यहाँ पर मैं दोष लेती हूँ। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। 4, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुँह ना फेरता हो। तो मैं हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखी, उस पर भरोसा रखी, और बहुत सारे ज़िंदगी में चुनौतियाँ आई, लेकिन पिता परमेश्वर मुझे उन सब चुनौतियाँ में साथ दिया और मैं बहुत कुछ की परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। जब मैं 5 पढ़ती हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्यजनक, और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। ये अवश्य बहुत सही है मेरे ज़िंदगी में, हमारे फैमिली के ज़िंदगी में, मेरे पति के ज़िंदगी में, कि परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया और बहुत सारे आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनका चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। तो मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ों का चर्चा करूं, टेस्टिमनी शेयर करूं और लोगों को बताऊं कि किस तरह से पिता परमेश्वर मुझे इतने साल में इतने लोगों के लिए हमने दुआ किए। बहुत सारे टेस्टिमनीज हैं, लेकिन मैं आज के वीडियो में मैं कुछ बहुत जो अच्छा टेस्टिमनी है जो पिता परमेश्वर ने सुबह सुबह मुझसे बातें कर रहा था, तो वो सारा कितने टेस्टिमनीज को तो मैं भूल भी गई थी, तो उसने मुझे याद दिलाया और मुझे लगा कि नहीं, मुझे आज पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा और मुझे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ तुम्हें बताना है। और यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। फिर हम अगर 9 और 10 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। सच में कि मैं कोशिश की कि मैं अपना मुंह नहीं बंद करूं
जहाँ जहाँ मुझे लगा कि मुझे प्रार्थना करना है, जहाँ जहाँ लोग मुझे बुलाए प्रार्थना करने के लिए, वहाँ पर मैं चुपचाप नहीं रही, लेकिन मैं वो एक मुझे हिम्मत और ताकत पिता परमेश्वर ने दिया कि मैं उनका काम कर सकूं। और यहाँ पर भी जो सामिस्ट है दाऊद राजा ने भी ऐसे ही लिखा है, और वो हमारे ज़िंदगी में भी वैसे ही है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा किया। तो मैं भी पिता परमेश्वर आज तेरी सच्चाई और तेरी किए हुए उद्धार का चर्चा मैं करूँगी। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आज जो मैं टेस्टिमनीज शेयर करूँगी वो सिर्फ परमेश्वर के महिमा के लिए करूँगी। मैं कुछ भी नहीं हूँ पिता परमेश्वर के सामने, लेकिन उसने हमें इतना साल इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग आशीषित हुए हमारे परिवार से, और हमारे जो हमने दुआ किया। और मैं शुरुआत करती हूँ 2009 को, जब हम कोलंबो श्रीलंका छोड़ करके जब हम मॉरिशस आ रहे थे। तब मॉरिशस आने से पहले मैं और मेरे परिवार 1 महीना के लिए इंडिया में थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वापस हम भारत कब आएंगे छुट्टियों में। तो अपने परिवार लोगों से मिल करके हमें लगा कि मिल करके हमें जाना चाहिए। तो फिर जब हम थे वहाँ पे, तो हमें जैसे दूसरा दिन जाना था दिल्ली। तो जैसे कि हमेशा हम लोग दुआ करते हैं फैमिली में रात को, तो हम सब खड़े होकर के दुआ कर रहे थे। तो जब हम सब दुआ कर रहे थे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके, तो मुझे लगा कि मुझे अपने जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी भाभी है, उनके लिए मुझे दुआ करना है, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से उनके कोख बंद था और वो बच्चा उनको नहीं हो पा रहा था, और कुछ बहुत सारे परेशानियां थे उनके ज़िंदगी में बच्चे को ले करके। तो जब हम प्रार्थना कर रहे थे और व्यवस्था विवरण को लेकर के पिता परमेश्वर मुझसे बहुत सारे बातें कर रहे थे, तो जैसे प्रार्थना खत्म हुआ तो मुझे लगा कि मुझे प्रार्थना करना चाहिए उनके लिए, मेरे भाई और भाभी के लिए। तो मैंने दुआ किया दोनों के लिए, और जैसे दुआ खत्म हुआ तो मैंने कहा कि आने वाला साल इसी महीना, अगस्त महीना का समय था, मैंने बोला इसी महीना परमेश्वर आपको एक बालक देगा। लेकिन वो कितना लोग उसको इस पर विश्वास किए, कितना लोग उस पर सोचे, ये बहुत सारे लोग भूल भी गए, लेकिन ये मेरे मन में था, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया ये भविष्यवाणी देने के लिए हमारे ही परिवार में, हमारे ही भाई और भाभी के लिए। तो फिर 1 साल बाद पिता परमेश्वर ने उनको एक बालक दिया, उसी ही महीना जो महीना मैंने कहा था अगस्त महीना, और 1 अगस्त को एक बालक ने जन्मा। घर में बहुत खुशियाँ थी, सब लोग ने बहुत धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर को। और आज वो जब हम देखते हैं उसको, उसका नाम आइजक है। तो मेरे पति और मैं, हमें पता है कि वो किस तरह से इस दुनिया में आया और किस तरह से हमने दुआ किया था उसके लिए। और जब हम लोग उसको देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि ये पिता परमेश्वर ने ये वरदान दिया है उन लोगों को। भले उस बच्चे को नहीं पता है इसके बारे में, भले उनके माता पिता नहीं समझते हैं, ये जानते हैं, हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन मैं ये टेस्टमनी में शेयर करती हूँ और करना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना है। उसी साल 2009 को जब हम मॉरिशस पहुँचे तो कुछ ही महीना हुआ था, रात के समय में मुझे एक कॉल आया श्रीलंका से। हमारे जो लेडीज़ विंग हुआ करता था, हम लोग मिलकर के एक साथ प्रार्थना करते थे, उनमें से एक थी महिला जो हमेशा मुझे, जब हम वहाँ पर थे श्रीलंका में भी थे, तो हमेशा मुझे कॉल करके या मुझे अपने साथ ले जा करके लोगों के लिए दुआ करवाती थी और मुझे बोलती थी कि दुआ करो, आपका दुआ परमेश्वर सुनता है। और बहुत सारे लोग ठीक और चंगाई भी हुए थे, और इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तब काफ़ी रात हो चला था, हम अपना रात्रि का भोजन करने जा रहे थे। मेरी दोनों बेटी काफ़ी छोटे थे, तो मुझे लगा उन सबको ना डिस्टर्ब करके मैं बाहर बालकनी की तरफ गई, और काफ़ी हवा चल रहा था, मुझे अभी भी याद है।
और तब उसने उसके आवाज़ में एक बहुत परेशानी नज़र आ रहा था और उसने मुझसे यही कहा कि बहन समय मत देखो, लेकिन मुझे एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है जो अभी मुझे चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैं कर दूंगी दुआ। तो उसने कहा कि वो उसके रिश्तेदार के ही हैं और उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी ऑपरेशन थिएटर में, उसका सर्जरी चल रहा है, उसके पैर के जितने जो हड्डी है वो पूरा चूर हो चुका है, उस पर उसके पैर में आयरन रॉड लगने वाला है और वो अभी ऑपरेशन थिएटर में ले करके गए हैं वो लोग उनको, और उनके लिए आप अभी इस वक्त दुआ करें। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दी इस फ़ोन कॉल के लिए और फिर मैं एक छोटा सा दुआ की उनके लिए। जब दुआ की उसने मुझे बोला कि वो मुझे कॉल बैक करेगी, मुझे बताएगी उनका स्टेटस या जो भी है। लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे उसने ईमेल किया और उसने कहा कि परमेश्वर को धन्यवाद हो कि जब ऑपरेशन चल रहा था तो एक्सरे रिपोर्ट में उनका जो पैर का जो हड्डियां थी वो पूरा चूर चूर दिख रहा था। तो वो लोग काफ़ी परेशान थे और डॉक्टर फिर भी बोल रहे थे कि बहुत घंटा लगेगा रॉड सब लगाने के लिए, बहुत मुश्किल सर्जरी है। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला था दुआ करने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि उन लोगों को कहा कि एक्सरे रिपोर्ट में तो जो हड्डी है पैर का वो चूर चूर नज़र आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने ओपन सर्जरी किया, जब वो लोग जब ऑपरेट कर रहे थे उनके पैरों में, तो हड्डी का जो स्थिति था उतना खराब नहीं था जो उन्होंने रिपोर्ट में देखा था। और फिर आयरन रॉड लगा उनके पैर में, लेकिन सफल रहा और डॉक्टर लोग भी बहुत आश्चर्यजनक थे और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने ही इस व्यक्ति को बचा लिया है, उनको अपाहिज होने से बचा लिया, उनको लंगड़ा होने से बचा लिया है। लेकिन हमने जो देखा कि एक्सरे रिपोर्ट में हड्डी कुछ और था, लेकिन जब हम लोग ऑपरेट कर रहे थे उस समय बिल्कुल अलग ही नज़ारा था उस व्यक्ति के पैर का। तब हम परमेश्वर को इतना धन्यवाद देते हैं कि उस लेडी ने मुझे उस टाइम बोला प्रार्थना करने के लिए जब ऑपरेशन चल रहा था ऑपरेशन थिएटर में, और मैं दुआ कर रही थी उनके लिए। और वो एक जगह नहीं था, एक देश से दूसरा देश प्रार्थना हुआ और उसको चंगाई मिला और उसका हड्डियां ठीक हुआ। तो ये मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये टेस्टमनी बहुत साल हो गया है लेकिन मैं भूल चुकी थी, लेकिन पिता परमेश्वर ने आज सुबह मुझे याद दिलाया और ये पहला टेस्टमनी परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आज मुझसे कहता है कि ये सारे बातें तुम बताओ। और ये 2 टेस्टमनीज जो था 2009 में, ये बहुत ही अचंभा और बहुत ही बड़ा टेस्टमनी था। उसके बाद हम मॉरिशस में थे, हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा पिता परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। बहुत सारे लोग मसीही हो कर के भी परमेश्वर के नज़दीक नहीं थे, वो हमारे दुआ के चलते उनके घर को परमेश्वर ने बचाया, उनके घर को परमेश्वर ने बनाया। और मैं 2018 के बारे में, मैं अपने माता पिता के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ कि यही साल था जिसमें दोनों का देहांत हो गया था। और मैं अक्सर सोचा करती थी और मैं पापा से भी बात किया करती थी, क्योंकि मैं नहीं रहती हूँ भारत में। तो मुझे लगता था कि जब मैं भारत में नहीं हूँ और उस वक्त ऐसा हो जाए तो मैं किस तरह से श्रद्धांजलि दूँ, या मैं किस तरह से उनका जो आखिरी जो रिचुअल्स होता है उसको मैं कर पाऊँ। और मैं चाहती थी कि मैं रहूँ, लेकिन 2018 में मैं थी और मेरी माँ का देहांत हो गया। और उस वक्त परमेश्वर ने मुझे और हमारे मिनिस्ट्री के लोगों को बहुत यूज़ किया और बहुत सारी परेशानियाँ का सामना करना पड़ा हमें। लेकिन उस वक्त भी एक बहुत बड़ा टेस्टमनी था मेरे ज़िंदगी में कि मैं अपनी माँ को खो दी थी, लेकिन मुझे परमेश्वर ने इतना हिम्मत और ताकत दिया कि मैं अपने मिनिस्ट्री के लोगों के साथ में मैं वो कर पाई जो मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर मैं जब वापस चली गई तब फिर दोबारा मुझे 1.5 मंथ के बाद में मुझे फिर से पता चलता है कि मेरे पापा कोमा में चले गए और मुझे फिर से आना पड़ा। लेकिन मैं पापा का पूरी तरह से, मैं और हमारे मिनिस्ट्री के लोग बहुत हमारा साथ दिए और मैं हर दिन जाती थी हॉस्पिटल और अपना पूरा समय देती थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं मेरे पिता को जितना हो सके हमारे तरफ से उसको ज़िंदा रखे, लेकिन परमेश्वर का अपना मर्ज़ी था
और वो बहुत अच्छी तरीक़ा से इस दुनिया से गए। लेकिन उस टाइम भी मेरे पति और मुझे और मिनिस्ट्री के लोगों को किस तरह से पिता परमेश्वर ने इस्तेमाल किया आखिरी रिचुअल्स में, और बहुत इज़्ज़त के साथ में हमने अपने पिता, हमने अपनी माता को एक इज़्ज़त के साथ में उसको हमने विदा दिया इस दुनिया से। और ये भी एक बहुत बड़ा टेस्टिमनी है हमारे ज़िंदगी में, क्योंकि एक माता पिता जब जाते हैं तो मन में बहुत दुखी होता है, लेकिन उस वक्त पिता परमेश्वर ने हमें संभाल करके रखा। और ये सब चीज़ होने के साथ साथ हमने सारा जो कुछ भी करना धरना जो भी है हमने कोशिश किया और हम कर पाए। तो ये भी हमारा एक टेस्टिमनी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे ही फिर पेंडेमिक का समय आया 2020 में और 2021 में हम मॉरिशस में थे। ये 3 साल पिता परमेश्वर हमारे साथ था। 2019 से लेकर के 2021 इस बीच में मॉरिशस में पिता परमेश्वर ने हमें, हमारा परिवार को बहुत अच्छी तरीक़ा से इस्तेमाल किया। और जैसे कि हम यहाँ पर 40 का फिर से 9 और 10 में जैसे पढ़े थे, जैसे मैं दोबारा आपके लिए फिर से पढ़ देती हूँ कि मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार और प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया है, यहोवा तू इसे जानता है। तो हमने कोशिश किया अपनी तरफ से कि जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर हमें जैसे जैसे इस्तेमाल करेगा, मॉरिशस जैसे छोटा सा देश में उसने हमें बहुत इस्तेमाल किया। पेंडेमिक के समय में लोग सोचते थे कि अपना दिन कैसे काटे, अपना समय कैसे काटे, लेकिन उसी वक्त मिनिस्ट्री में भी बहुत काम हो रहा था। और हम लोग अपना जो मॉरिशस में है वहाँ पर भी परमेश्वर हर एक दिन हमें इस्तेमाल करता था। हर एक कोई ऐसा दिन नहीं था कि ऑनलाइन हम लोगों के लिए दुआ नहीं कर रहे। उसी समय हम लोग अपना ऑनलाइन चर्च भी खोल दिए थे। हम लोग का अपना जो चर्च है वो चर्च भी हम लेते थे, और हम लोग मिनिस्ट्री का चर्च। और फिर जैसे कि मेरे पति और हम लोग हगाई के लीडर्स हैं, हम लोग मेंटर्स हैं, तो वहाँ से भी हम लोग सीख करके आए थे। तो उधर से भी हमारा जो ग्रुप था यूएस में, वहाँ के लोगों के साथ भी हम कंटिन्यूसली रेगुलरली लाइन पे रहते थे, ऑनलाइन पे रहते थे, और हम लीडरशिप के ऊपर में वर्कशॉप दे रहे थे। और बहुत अच्छे तरीक़ा से पिता परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया ये 3 साल। और एक बहुत बड़ा हमारे गिरजाघर में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ कि चर्च गिरजाघर टूटने वाला था। उस वक्त हम इस गिरजाघर में थे, लेकिन पिता परमेश्वर ने मेरे पति और मुझे उस गिरजाघर को उसने इस्तेमाल किया, हमें बुद्धि दिया, ज्ञान दिया और एक भरोसा दिया। और जैसे कि वो पादरी थे उस चर्च में, वो काफ़ी परेशान हो गए थे, वो बहुत दुखित हो गए थे, क्योंकि गिरजाघर टूटने वाला था। एक डिवीज़न हो गया था, डिवाइड हो गया था 2 गुट में। फिर वहाँ पे किस तरह से मेरे हस्बैंड और मुझे पिता परमेश्वर ने एक अपने आत्मा के द्वारा, हमारे द्वारा उस गिरजाघर को रिस्टोर किया, बचाया। हमारा डिसीजन लेने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हम किस तरह से वहाँ पर हैंडल कर पाए, और उस गिरजाघर को परमेश्वर ने बचा लिया हमारे द्वारा। लेकिन वो हम नहीं थे, लेकिन हमें पिता परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था वो 2020 में। और हम बहुत खुश थे कि एक टूटता हुआ आराधनालय को पिता परमेश्वर ने बचा लिया हमारे द्वारा। और अभी भी हम उस गिरजाघर में आराधनालय करते हैं, और वहाँ पर परमेश्वर अभी भी हमें इस्तेमाल करता है। हम वहाँ पर मैसेजेस देते हैं, सरमन्स देते हैं, और हम यूथ्स के बीच में काम करते हैं, हम वहाँ लोगों के बीच में काम करते हैं। तो जो इज़्ज़त हमें मिलता है वो इज़्ज़त पिता परमेश्वर को हमने दिया, और हमने उसके बारे में सोचा और पहला स्थान दिया, और वो इसलिए हम कर पा रहे हैं। चाहे वहाँ पर महिमा स्तुति करे के लिए हमें यूज़ करे, चाहे हम इंस्ट्रूमेंट बजाने में यूज़ करें, चाहे हम पावर पॉइंट में काम करें, या किसी चीज़ में भी पिता परमेश्वर ने हमें वहाँ पर बचा करके रखा हुआ है, और हम वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा काम पिता परमेश्वर ने हमारे द्वारा किया। फिर पेंडेमिक के टाइम में जैसे कि हम देख रहे थे कि हर जगह बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज बंद हो रहे थे, और बहुत लोग को मुश्किल हो रहा था, हालात बहुत ख़राब हो गया था, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी वक्त हम लोगों को पिता परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मिनिस्ट्री में, कि रेगुलरली
जो सैलरी होता है वो सैलरी हम दे पाए अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ्स को। और उसके साथ साथ बहुत लोगों का सैलरी में भी इंक्रीमेंट आया था उसी साल। और उसी साल हमने मदद भी किया था हमारे स्टाफ को उनकी शादी के टाइम में। तो ये भी बहुत बड़ा एक टेस्टिमनी है हमारी ज़िंदगी में कि हम कर पाए। हमें इतना बड़ा दिल दिया पिता परमेश्वर कि हमारे पास खुद पैसा का उस टाइम में उतना नहीं हो पाया, लेकिन हमको इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री के लोगों को, उनके ज़िंदगी को बचाने के लिए। तो फाइनेंशियली जो ब्लेसिंग्स हमारे द्वारा मिलता है लोगों को, तो उसके लिए भी वो भी एक टेस्टिमनी पिता परमेश्वर चाहता है कि हम बताएं कि किस तरह से हमें इतना मजबूत बनाया है सब तरह से। और इसलिए जैसे कि कल का डेली डिवोशन में हम कहते हैं कि बुलाए तो सब लोग होते हैं लेकिन बहुत कम लोग चुने जाते हैं। तो हम चुने हुए ही लोग हैं, हमारा परिवार चुना हुआ है, क्योंकि जितना भी परेशानियां होती है लेकिन पिता परमेश्वर बड़ा से बड़ा टेस्टिमनीज हमारे ज़िंदगी में देता है। और उन्हीं 3 साल में हमने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की, वीडियो कॉल्स में, हमारे मिनिस्ट्री में ही एक परिवार में हमने वीडियो कॉल करके हमने दुआ किया हमारे मिनिस्ट्री के परिवार के लिए। और फिर वो जो पॉजेस थे लोग, वो उनको दुष्ट आत्मा निकाला। और हम वो भी एक देश से दूसरा देश हमने दुआ किया वीडियो कॉल में, और पिता परमेश्वर ने उस घर को बचा लिया, उस बहन को बचा लिया। और अभी पूरा दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया है, उनको चंगाई मिला हुआ है, डिलीवरेंस मिला हुआ है। ये महिमा और स्तुति और प्रशंसा हम सिर्फ पिता परमेश्वर को देते हैं, कि एक के बाद पिता परमेश्वर हमारा परिवार को इस्तेमाल करते चला गया। और उसके साथ साथ हम मॉरिशस में भी देखते हैं कि हम बहुत सारे घर हमें लोग ले जाया करते थे और हम वहाँ पे दुआ करते थे। तो दिन रात हर एक दिन हम लोग दुआ करते थे, हम कभी थकते नहीं थे दुआ करने के लिए। लोग डरते थे घर से निकलने के लिए, लेकिन हम लोग निकल करके लोगों के लिए दुआ करते थे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। हम अपने बच्चों के साथ जाते थे, वो लोग गाना गाते थे और हम लोग दुआ करते थे। तो ये वक्त भी, ये 3 साल भी पिता परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीक़ा से हमारा फैमिली को इस्तेमाल किया, और हमारे मिनिस्ट्री के लोग को भी बहुत आशीष मिला हुआ है। और ये सिर्फ परमेश्वर की वजह से हम कर पाते हैं और हम कर रहे हैं। और ये 3 सालों में हमने अपने स्टाफ लोगों को भी हेल्प किया, उनको शादी देने में, और किस तरह से परमेश्वर ने हमें सप्लाई किया, उसने प्रोवाइड किया कि हम वो काम कर सके। सिर्फ हम परमेश्वर का काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को हेल्प भी करते हैं जब उनको हेल्प का ज़रूरत पड़ता है फाइनेंशियली। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर में कितना पैसा है, लेकिन जब लोग आते हैं हमारे पास में मदद के लिए, तो हम कभी मना नहीं करते हैं उनको, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमें इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। और जब वो हमारे अपने हैं, अपने मिनिस्ट्री के लोग हैं, तो उनको हमको मदद करना है। और ये सारे आशीष जो परमेश्वर हमारे द्वारा इन सारे परिवार को देते हैं, तो हम खुश होते हैं उसके लिए, और पिता परमेश्वर भी खुश होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 2 तिमोथी 1:7 देखते हैं, तो यहाँ पर हमें और कुछ जानने को मिलता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी 1:7, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन उसने हमें संयम, प्रेम और सामर्थ का आत्मा दिया है। तो जैसे जैसे साल गुजरते गया और हम आए मैं इंडिया में आई हुई हूँ, तो शैतान को पता है कि पिता परमेश्वर कैसे हमें, हमारा परिवार को इस्तेमाल कर रहा है। तो लोगों के द्वारा भयभीत नहीं भी हो करके कभी कभी शैतान हमें भयभीत करते हैं। लेकिन जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं कि परमेश्वर में आत्मा में कभी भय नहीं है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा वो हमें देता है। और ये हमने देखा कि परमेश्वर का काम पहले होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में। और फिर जो 42:2 में लिखा है
कि आई नो माई गॉड कैन डू एवरीथिंग। हमें पता है कि मेरे पिता परमेश्वर सारा काम हमारे द्वारा करता है। वो हमें कभी ना त्यागेगा ना कभी छोड़ेगा। हमें लोग जज करेंगे, हमें लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन वो सारे उससे उभरना है, उससे ऊपर उठ करके पिता परमेश्वर का काम करना है। तो ये सारा जो टेस्टिमनीज मैंने आज आप लोगों के सामने बताया, इससे बढ़ करके बहुत सारे टेस्टिमनीज है जो हमें पिता परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, हमारे लिए काम किया और हमारे द्वारा लोगों के लिए काम करता है। हमारे प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग हमें फ़ोन करते हैं, बहुत सारे लोग हमें अपना टेस्टिमनी शेयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। लेकिन हम खुश हैं कि हम जैसे एक सिंपल लोग को पिता परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हमें वो जगह में रखा हुआ है, वो पद दिया हुआ है जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा अवेलेबल है, परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा काम करने के लिए तत्पर है। तो अभी मैं भारत में हूँ और बहुत सारे चुनौतियाँ मेरे सामने आता है। मैं अपने परिवार से दूर हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, क्योंकि मुझे हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ उस नए दिन के लिए कि किस तरह से पिता परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैं बहुत सारा चीज़ मैं रेगुलरली नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है, लोगों से मिलना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो मैं नहीं कर पाती हूँ। और जब से हूँ मैं यहाँ पर, मैं चर्च भी नहीं जा पा रही हूँ रेगुलरली। तो मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मैं कैसे ऐसे रह सकती हूँ बिना चर्च जा कर के। मुझे परमेश्वर इस्तेमाल किस तरह से करेगा, क्योंकि बहुत सारे समस्याएं हैं। और तब मैं 2.5 मंथ्स हो रहा है या 3 मंथ्स ही आप बोल दो कि मैं हर दिन वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। और वो हम अपने मिनिस्ट्री में यूट्यूब चैनल में वो पोस्ट होता है हर दिन हमारा रिकॉर्डिंग। और मैं छोटा छोटा मैसेजेस बाइबल को लेकर के, बाइबल रिलेटेड वर्सेस को लेकर के, डेली डिवोशन जो हम इतना सालों से सिर्फ हम लिख करके भेजा करते थे मैसेजेस में, अब हम उसको वीडियोस बना करके हम वो कर रहे हैं। तो ये जो मुझे सोच परमेश्वर ने दिया, मैं एक दिन बैठी थी ऐसे, तो मुझे लगा कि मैं किस तरह से घर बैठे मुझे परमेश्वर इस्तेमाल तू कर। तो मैं जब वीडियोस देखती थी दूसरों का, तो वो वीडियोस बनाते थे हर दिन अपने ज़िंदगी को लेकर के, वो हर दिन क्या करते हैं अपना लाइफ को लेकर के। तो मुझे लगा कि जब लोग अपना लाइफ को लेकर के अगर वो वीडियो बनाते हैं, तो क्यों ना मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के हर दिन का वीडियो बनाऊं और मैं समय दूं। और शुरू में मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता था, लेकिन अब वो मेरा दिनचर्या में आ गया है और मैं कर रही हूँ। और ये उस वक्त आया जब मुझे लगा कि मैं अपना गिरजा नहीं जा पाती हूँ। हमारे मिनिस्ट्री में गिरजा घर है इतना, लेकिन मैं गिरजा घर नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है संडे के दिन में कि मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इसीलिए परमेश्वर ने मेरे लिए ये दरवाज़ा खोला और मैं कर रही हूँ, और मैं हर एक दिन करती हूँ। और बहुत सारे लोग इस परमेश्वर के वचन से आशीषित होते हैं। बहुत सारे लोग के घर में प्रॉब्लम्स थे, वो उनका घर पर्सनली जब वो लोग मैसेजेस करते हैं या कॉल करते हैं मुझे, जब बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर हमें इस तरह से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मॉडर्न युग में एक नया जनरेशन के बीच में हम वर्ड्स डालते हैं, और ये वीडियोस मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को भेजती हूँ। भले ही मुझे उनके तरफ से कुछ ऐसा ये नहीं आता है, लेकिन मुझे पता है कि वो लोग सुनते भी हैं और वो लोग आशीषित भी होते हैं। बहुत सारे लोग हर दिन मैं अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आप शेयर करें, तो लोग नहीं भी शेयर करते हैं। लेकिन ये वीडियो भले आज बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, भले बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन कल का दिन में, आने वाले दिन में हमारे बहुत सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, और बहुत सारे लोग उसको जो आज नहीं शेयर करते वही लोग कल के दिन में शेयर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में इतना सच्चाई है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और अगर वो आशीषित हैं तो उनके
मन उतना ठीक नहीं है कि वो कोशिश करे कि दूसरों को वो वीडियो शेयर करे। और यहाँ पर मेरे जहन में एक ही चीज़ आता है कि कभी भी परमेश्वर के काम में आप रोड़ा मत बने। अगर आप रोड़ा बनते हैं तो ये आप बहुत बड़े मुश्किल आप अपने ज़िंदगी में ला रहे हैं। रोड़ा आप तभी भी बनते हैं जब आपके लिए प्रार्थना किया जाता है और आपको वो नहीं बताते हैं लोगों को, वो टेस्टिमनीज नहीं शेयर करते हैं लोगों को, और आप भूल भी जाते हैं कि आपके लिए, आपके घर, आपके परिवार के लिए दुआ हुआ है और आपको चंगाई मिला है, और फिर आप उसके ऊपर में काम नहीं करते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद सिर्फ उसी दिन देते हैं जिस दिन आपको चंगाई मिलता है, लेकिन बाकी बचे हुए दिन या साल जो गुजर गया है आप धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप रोड़ा बन रहे हैं परमेश्वर के स्वर्ग राज के लिए। तो आज मैं आप लोगों को ये अपना टेस्टिमनी शेयर करके यही बोलना चाहती हूँ कि जितने लोग भी मेरे हस्बैंड मेरे द्वारा जो प्रार्थना करके अगर आप आशीषित हुए हैं, हमारे जिस तरह के भी प्यार से अगर आप आशीषित हुए हैं, या हम जिस तरह से भी आपको फाइनेंशियली हेल्प किए हैं उसे आशीषित हुए हैं, या अगर हम आपको इमोशनली सपोर्ट किए हैं जब आपके साथ कोई आपके ज़िंदगी के सफ़र में नहीं थे, और हम खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे, अगर वो चीज़ भी अगर आपको आशीषित हुए हैं, और अगर आप उस आशीषित में रहना नहीं सीखे हैं और अगर आप उसमें रोड़ा बन रहे हैं, तो जैसे कि हम उत्पत्ति 12 में अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 1, 2 और 3। तो परमेश्वर अब्राहम को कहता है, उस समय अब्राहम नहीं हुए थे, वो अब्राहम थे। तो परमेश्वर ने अब्राहम को कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहता है, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ा जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो ये बहुत बड़ा शब्द उसने अब्राहम को किया, और अब्राहम बहुत आज्ञाकारी सेवक था, नौकर था पिता परमेश्वर का। और जैसे जैसे पिता परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम अपने और अपने कुटुंबियों को अपने पिता का घर छोड़ करके उस देश को जाओ जहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तो जब हम आज्ञाकारी होते हैं और परमेश्वर का बात सुनते हैं और उसके अनुसार हम काम करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। जैसे अब्राहम को कहा, तो हमारे ज़िंदगी को भी किया है, मेरे परिवार की ज़िंदगी को भी किया, और हम अपने को भी परमेश्वर का वो आशीष मानते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना आशीषित किया हर एक तरह से कि हम वो आशीष अपने तक नहीं सीमित करके लोगों तक देते हैं। और ये वचन जो हम पढ़ते हैं 1, 2 और 3, ये मेरे परिवार के लिए है। और सचमुच का परमेश्वर कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। 3 में है, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पिता परमेश्वर कहता है कि अगर हमारे द्वारा ये हमारा हाथ किसी के सर के ऊपर में है, अगर हम उस परिवार के लिए दुआ करते हैं तो हमारा आशीष बना रहेगा। लेकिन अगर वो उस आशीष को नहीं समझ पाएंगे, अगर वो जितने भी आशीष पाए हैं हमारे द्वारा, अगर उसको नहीं समझ करके उसको रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं देंगे, तो वो आशीष शाप में बदल जाएगा। जो हम अभी पढ़ते हैं कि जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। तो जो भी हमें कोसे या हमारे बारे में कुछ सोचे या हमारे काम में रोड़ा डाले, तो उसको कभी आशीष नहीं मिलेगा। और अगर हम उसको आशीष दिए हैं तो परमेश्वर वो आशीष लेकर के उसको शाप देगा। तो ये बहुत बड़ा शब्द है, और परमेश्वर जब कहता है तो परमेश्वर कहता है। परमेश्वर अगर ये पवित्र बाइबल में लिखा है तो वो लिखा है, और वो ये भी कहता है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये मैं देखती हूँ, ये हमारे ज़िंदगी में हमने देखा है कि ये जितने भी साल, मैं तो कुछ साल को लेकर के अपना टेस्टमनी शेयर की हूँ लोगों को लेकर के। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हम भजन संहिता 40 में पढ़े थे,
5 में, उसमें हमने पढ़ा था कि ये तो बहुत कम है, लेकिन पिता परमेश्वर का आशीष तो बहुत ज़्यादा है जो हम उंगलियों में नहीं गिन सकते हैं। तो आज आप रोड़ा ना बने। आज अगर परमेश्वर का काम हो रहा है और उस काम में अगर आप रोड़ा बनते हैं, तब परमेश्वर अगर आपको आशीष भी दिया है, वो आशीष आपसे आज ले लेगा। ये भले कठोर शब्द है, लेकिन ये मैं सच्चाई के साथ बोल रही हूँ, बाइबल पढ़ करके मैं बोल रही हूँ। और आज सुबह पिता परमेश्वर ने जिस तरह से मुझे अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बातें किया और मुझे बोला कि ये सारा टेस्टमनीज तुम्हें शेयर करना है और लोगों तक पहुंचाना है और लोगों को जानना है कि किस तरह से वो हमें इस्तेमाल करता है हर एक दिन। भले ही मैं चर्च नहीं जा पाई, लेकिन मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया पिता परमेश्वर। भले ही लोग हमें वैल्यू ना दे, लेकिन हमें परमेश्वर की तरफ से बहुत वैल्यू मिला है, बहुत इज्जत मिला है। और जो इज्जत हमें परमेश्वर की तरफ से मिलता है, वो इज्जत शैतान कभी भी नहीं ले सकता है। और मैं और एक टेस्टमनी अपने फैमिली के बारे में शेयर करके मैं अंत करना चाहती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि हम परिवार में बहुत महीने से एक साथ नहीं है। मैं अकेली हूँ यहाँ पर और मेरे बच्चे और मेरे पति दूसरे देश में हैं। और हम, जैसे कि मेरी बड़ी बेटी को यूनिवर्सिटी जाना है, हम बैठे बैठे यहाँ से उसके साथ में मैं उसको गाइड करती थी, मैं उसको हिम्मत देती थी। और वो बहुत अच्छा मार्क्स से, अंक से वो पास हुई है और उसका बहुत अच्छा डिग्री सर्टिफिकेट है, जिसमें वो एलिजिबल है बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाने के लिए। लेकिन जैसे कि हम अपने बजट को देख करके उसके लिए यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे थे और उसे मिल भी रहा था, लेकिन बजट को देख करके हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि अलग तरह से हम उसका योजना बना रहे थे। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नामी यूनिवर्सिटी रखा था और उसमें उसे एलिजिबिलिटी मिला। और वो फ़ोन आया घर में और वो कल गई और वहाँ पर हमने उनके साथ वार्तालाप किया, वो उन लोगों के साथ में। और हमने बहुत कम बजट में, बहुत जो नेगोशिएबल है, जो हम अपना मिनिस्ट्री का जो हम देखभाल करते हैं, वो एक्सपेंसेस को देख करके, अपना परिवार का एक्सपेंसेस को देख करके जो बजट हम बनाए थे मेरे पति और मैं, वो हम कर पा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी, बड़े यूनिवर्सिटी हो करके जो फीस स्ट्रक्चर है वो हमें वाकिफ लगा, वो हमें अच्छा लगा। और मैं, ये बहुत बड़ा टेस्टिमनी है कि आज मेरी बेटी वो यूनिवर्सिटी में एनरोल हो रही है और वो जाएगी उस देश में पढ़ने के लिए, और ये परमेश्वर की तरफ से ही है। इसीलिए हम यही कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, लेकिन वो सही समय आएगा तभी। अगर हम व्याकुल होते हैं और अगर हम प्रार्थना करते रहते हैं कि हमें चाहिए, हमें करना है, हमें परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुनो, तब नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर का काम करने का तरीका, उसका योजना बिल्कुल अलग है हमारे काम करने और योजना से। इसलिए हम सिर्फ प्रार्थना में रखते हैं और सही समय पर परमेश्वर हमें ऊपर उठाता है, सही समय पर परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और आज ये टेस्टमनी हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा टेस्टमनी है। वो इतने महीने से, वो भी बहुत पेशेंटली मेरी बेटी वेट करती थी। वो बहुत आज्ञाकारी बच्ची है, जो भी मैं उसे कहती थी वो सुनती थी। मैं उसको कहती थी कि बेटा कुछ दिन रुक जाओ, वो सुनती थी। बेटा अब तुम ऐसे करो, वो करती थी। और उसका इस आज्ञाकारी के वजह से और उसका मेहनत और उसके लगन के वजह से वो एक छोटी सी लड़की सारा चीज़ अपने सीखी। सिर्फ मैं यहाँ पर बैठे बैठे उसको फ़ोन के द्वारा मैं गाइड करी। और वो अकेले गई। कल मेरे हस्बैंड का सर्जरीज था, आजकल उसका केसेस बहुत आ रहा है, तो वो बिज़ी थे। मैं यहाँ पर हूँ और वो अकेले गई हमारे ड्राइवर के साथ में वहाँ पर अपने आप को एनरोल कराई, और मैं उसको हेल्प कर रही थी फ़ोन में। लेकिन वो कॉन्फिडेंस उसको जो मिला वो पवित्र आत्मा के द्वारा। और हमेशा मैं उसको यही कहती हूँ, बेटा तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा है। और वो उस पवित्र आत्मा के द्वारा उसको वो कॉन्फिडेंस मिला। वो अकेले गई और अपने उम्र के हिसाब से वो अपने अकेले एडमिशन वो ली, बात की। तो ये मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चों को भी वो परमेश्वर मजबूत कर रहा है। और जिस तरह से उसने मेरे पति और मुझे मजबूत किया और बहुत
इस मजबूती से मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। और मैं अंत करना चाहूँगी, भजन संहिता 119 31 और 32 को पढ़ूंगी। मैं तेरी चुनौतियों में लवलीन हूँ, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा यह बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। तो मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए, इस टेस्टिमनीज के लिए। और मैं यही कहूँगी कि आप कभी भी परमेश्वर का काम में रोड़ा ना बने। आपके द्वारा अगर परमेश्वर का काम में रुकावट आता है तो परमेश्वर आपका हिसाब लेगा। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अवश्य शेयर करें। आप आशीषित हुए हैं तो आप लोगों को भी आशीषित करें। धन्यवाद।